वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपकी आमोदनी पुस्तक से पाठ नंबर 7 का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बनाकर हम आपको देंगे और इसके पहले 6 तक आपको ऑलरेडी दे चुके हैं हम, और उद्बोधन के भी आपको पाठ नंबर 8 तक सारा वीडियो मिल गया है। तो बच्चों चलिए हम आज पाठ नंबर 7 का वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं आपको, और आप इस वीडियो को देखकर ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए पाठ नंबर 7, भारत की सांस्कृतिक एकता। पाठ का नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। तो चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। मैंने जब भी वेदों का कोई भाग पढ़ा, मैंने महसूस किया कि किसी चमत्कारिक अज्ञात प्रकाश ने मुझे प्रकाशमान किया है। वेदों के महान उपदेशों में सांप्रदायिकता का कोई अंश नहीं है। हेनरी थोरो, ये उन्होंने कहा है। अब देखिए हम पाठ को पढ़ते हैं। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। उपकरण माने साधन। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के लिए अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश की एकता को भंग करने का तरह तरह से प्रयास किया गया, और इसमें उत्तर दक्षिण की भी ऐसी भिन्नताएं दिखाई गई, भेदभाव किया गया, अवर्ण सवर्ण के रूप में भेदभाव करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से सबको अलग अलग भड़काकर भेदभाव उनमें पैदा करने की कोशिश करके हमारे देश को क्षति पहुंचाई। भाषा का बवंडर उठाया गया। भाषा का भी बवंडर उठा, क्योंकि हमारे देश में आप सबको पता है कि बहुत सारी भाषाएं, 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं, ताकि आपसी झगड़े और भेदभाव में हमारी शक्ति का क्षय हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। ठीक है। पहले तो प्रायः सभी देशों के जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं। यहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा को मिलाए हुए हैं। स्विट्जरलैंड में जर्मनी, फ्रांसीसी और तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भेदभाव फैलाने की इजाज़त नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। एक ही भाषा है लेकिन फिर भी वो अलग अलग राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने न होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न रहे। कहने का तात्पर्य है लेखक का कि संपन्नता जो है वो भेदों में ही दिखाई देती है, लेकिन वो भेद इतने, कोई भी चीज़ सीमा से ज़्यादा अच्छी नहीं हो, इतने नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल भी सामंजस्य न रहे और हर समय कुछ ना कुछ वहाँ पर अशांति फैली रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर, वैसे तो केंचुआ भी एक इकाई है। उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और
उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित व श्रेष्ठ गिना जाता है। कहने का मतलब है लेखक का कि जो केचुआ होता है वो आपने देखा है, उसके आँख, पैर, कान, नाक ये सब कहीं अलग अलग नहीं दिखाए, अलग अलग नहीं बने हुए हैं, वो केवल स्पर्श से सब उसका काम चलता है, तो वो विकसित नहीं माना जाता है ना। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र में भेद तो होने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, एक सीमा के अंदर, अत्यधिक नहीं होना चाहिए कि सामंजस्य न हो पाए, वरना देश विकसित नहीं होता है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। अगर हम इसे इनकार करें तो वास्तव में हम मूर्ख हैं। आप एक परिवार को ही लीजिए, परिवार में जितने सदस्य हैं उनके सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबका एक विचार नहीं होता है, सब में भेद होता है, सबके शारीरिक बनावट में भेद होता है, रंग में भेद होता है और सबके विचारों में भेद होता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको हम इनकार नहीं सकते हैं। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो रहा था। जो हमारे पूर्व शासक थे वो भेद नीति से उन्हें हमारे देश पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो रहा था और उसका उन्होंने खूब प्रयोग किया और अपना उल्लू सीधा किया। हमारे अभेदों की उपेक्षा भी की गई या उनको नगण्य समझा गया। नगण्य माने जो गिना न, जिसका कोई महत्व न हो। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियाँ, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, देश की नदियों को क्या कहते हैं बच्चों? विभाजन रेखाएं कहा जाता है। हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, जैसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही, आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित न थे। राजसूयश्मेघ आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे, इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। कहने का मतलब यह है कि जो आपसी द्वेष और इस तरह के थे कभी कभी ज़्यादा प्रबल हो जाते थे, तो उसी के लिए क्या होता था, भारतवर्ष एक छत्र सार्वभौम राज्य अपरिचित न थे। वो उन्हें भी पता था कि एक छत्र सार्वभौम राज्य कैसा होगा। राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेघ, ये सब चीज़ें जो राज्य की स्थापना के लिए किए जाते थे। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट हैं। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में, नेक्स्ट पेज पे आइए, हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है। हमारे देश में मतलब अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, उसमें भेद हैं, लेकिन फिर भी एक सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। इन सभी संप्रदाय में वही चीज़ दिखाया गया है। क्या? त्याग, तपस्या, मध्यम मार्ग, संयममयी भावना आदि आदि। एक धर्म में के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुद्ध अवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। आपने देखा होगा
हिंदू धर्म में जो भी धार्मिक कार्य होते हैं तो उसका जो संकल्प होता है उसमें कहा जाता है कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभदेव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास रखते हैं। जो धर्म भारत में उद्भूत हुए हैं, निकले हैं, वो सभी धर्म जो है आवागमन में विश्वास रखते हैं। मीन्स हम आत्मा जाती है फिर वो पैदा होती है। इस तरह से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय पाए जाते हैं। जैनों समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी, अश्वत्थ वृक्ष बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अणुव्रत, हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्ध के पंचशील प्रायः एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जिंदावेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदी में कविताएं की हैं। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी का भी स्तवन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भाव भूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी धर्म और सभी ये जो हैं रिलीजन हैं, ये सब एक दूसरे में मिले जुले हुए हैं। तानसेन और ताजमहल पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे भले ही सब अलग अलग कई धर्म हैं लेकिन सब में बहुत ही समानता और एकता दिखाई देती है। जैसे हिंदी की कविताएं और हिंदी की रचनाएं, साहित्य रचनाएं बहुत से मुस्लिम कवियों ने और लेखकों ने की है, जिसमें इन्होंने रसखान का कहा है कि रसखान की कविताएं, रसखान की रचना तो बिल्कुल रसमय है, अर्थात बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही सुंदर है। प्राचीन काल में से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, भारतीय धर्म साहित्य सनातन और महाभारत का अपना प्रेरणा स्रोत मानते या बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आमनाए और नेक्स्ट पेज पर आइए। आमनाए और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूत के रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों की बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि
इन धार्मिक ग्रंथों में भी कोई भी भेद नहीं दिखाई देता है, सभी अभेद हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रामचरितमानस में श्री राम का जन्म उत्तर में है, लेकिन सब कुछ इसमें दक्षिण तक उनका सारा क्रियाकलाप हुआ और सारी रचना में दक्षिण के भी प्राकृतिक दृश्यों को वर्णन किया गया है, देखने को मिलता है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त संपूर्ण उत्तर की गंगोत्री से जानवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। ठीक है, जो उसमें दिखाया गया था कि दिशाओं में भी ऐसे भेद फैलाने की कोशिश की जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी, द्वारावती द्वारका। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय की कीर्ति स्तंभ ही नहीं, वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह हैं। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और उनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य में शशि स्वरूप सूर्य और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से भी प्रभावित थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये उत्तर के साहित्य को इन्होंने रचना की, लेकिन ये दक्षिण में भी पूरी तरह अपने संप्रदाय पर को प्रभावित किया। ये सब एकता के सूत्र में प्राचीन थे। कहने का तात्पर्य है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए थे सांस्कृतिक रूप से भी, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। लेखक कह रहे हैं लेकिन उनकी इस एकता की भी उपेक्षा की गई। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकलती हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हुईं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की, किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू की लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्रायः एक से हैं। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन कृष्णचंद्र ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से अप्लावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। कहने का तात्पर्य है कि सभी भाषाओं में स्तवन अर्थात स्तुतियाँ भी हैं और जो हमारी वीर गाथाएं हैं वो भी इन सभी भाषाओं में
मिलती हैं। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। सभी की भाषा थोड़ा बहुत भले ही अलग थे, लेकिन सबके साहित्य में उनके विचार की एकता दिखाई देती है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास धुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवयित्री मानी जाती हैं। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भाषा की वाणी का महाराष्ट्र अंदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र के संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा। उन्होंने अपने एक तारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामायण की मराठी और बंगला में जनगण अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जनगणमन राष्ट्रीय गान बने। वेशभूषा, रहन सहन, शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला के अभिव्यक्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम भारतीय जो है, हमारा सब चीज़ में थोड़ा बहुत अगर भेद है, लेकिन फिर भी हमारा जो व्यक्तित्व है वो सारी चीज़ की अभिव्यक्ति कर देता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। विदेशी प्रभाव है, फिर भी वो अक्षुण्ण बना हुआ है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि प्रभावशाली बना हुआ है, प्रभावी बना हुआ है। ठीक है, अस्थायी बना हुआ है। बच्चों, ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। अब आप लास्ट में एक देखें, जीवन मूल, इससे क्या उद्देश्य है इसका। हमारे देश की संस्कृति की मूल सूत्र अनेकता में एकता है। इस पाठ में हमारे लेखक बाबू गुलाब राय ने ये बताया है, मेन चीज़ जो बताई है कि कितनी भी अनेकता है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें एकता दिखाई देती है। तो बच्चों, ये आपका फिर शब्दार्थ आ गया। तो शब्दार्थ तो आपको पूरा ही याद करना है। ठीक है, और अब आप प्रश्नोत्तर पे आए। प्रश्नोत्तर हम आपको ये इसी में वीडियो लास्ट में उत्तर देते हैं इसका। इसी वीडियो के लास्ट में हम ये जो आपका प्रश्न है, लिखित प्रश्न, ये वाला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये 5 प्रश्न है ना, इनका उत्तर हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। और पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। यहाँ पे उपकरण शब्द आएगा बच्चों। और ख पार्ट में प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। यहाँ जाति शब्द आएगा। ग पार्ट पे भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न रहे। यहाँ सामंजस्य शब्द फिल करना है। और इसके 4th पार्ट में घ में भारत की नदियाँ पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। अब हमें बच्चों यहाँ पे विकल्प वाले हैं, जिसमें हमें सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, क राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण व्यक्ति, समाज, देश। तो क्या होगा बच्चों? देश। देश में टिक करिए आप। सेकंड है, देश की नदियों को क्या कहा जाता है? बच्चों, इस पार्ट में आपके जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 1, 4 और अनेक, ये तीनों ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए एक ऑप्शन आप और लिख लीजिए, विभाजन रेखाएं। एक ऑप्शन इसमें 3 है ना, एक 4th ऑप्शन आप लिख लीजिए, विभाजन रेखाएं। और विभाजन रेखाएं ही इसका आंसर है।
ख पार्ट का आंसर है विभाजन रेखाएं। देश की नदियों को क्या कहा जाता है? विभाजन रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो विभाजन रेखाएं एक फोर्थ पार्ट आप इसमें, फोर्थ विकल्प आप इसमें ऐड कर लो। रघुवंश के रचयिता कौन थे? कालिदास जी थे। ठीक है, फिर आप फोर्थ पार्ट पे आ गए। संत तुकाराम किस प्रांत से थे? महाराष्ट्र से। संत तुकाराम कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। और उत्तर भारत की भाषाएं किस भाषा से निकली? उत्तर भारत की भाषा किस भाषा से निकली है? संस्कृत से। हमारा उद्गम स्थान कौन सी भाषा है? संस्कृत है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को में हमें सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो ये देखिए, ये सेंटेंस हैं आपके। प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। क्या है बच्चों? ये सही है, सभी जगह ऐसा है। ठीक है ना? धर्म और संस्कृति की अपेक्षा राजनीति मनुष्य के अधिक निकट है। गलत है ये बात गलत है। ठीक है, और थर्ड पार्ट देखिए, सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया। ये आपका सही होगा। अभी हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था ना कि सभी संतों और वीरों का स्तवन करते हैं, अर्थात स्तुति करते हैं। भारत की 4 पुरियां पवित्र तथा मोक्ष प्रद मानी गई हैं। गलत है ये, 4 पुरियां नहीं हैं, वो 7 हैं, है ना? फिर आप आइए अंग पर। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए। सही है ये, चारों दिशाओं में उन्होंने अपने मठ स्थापित किए हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं भाषा बोध पर। भाषा बोध में देखिए हमें वचन बदल कर लिखना है। तो दिशाओं हैं, दिशा हो जाएगा कविता कविताओं, भाषा भाषाओं। ठीक है, इधर आइए। लिपि का लिपियाँ और पारसियों का पारसी, रेखाएं का रेखा। ये आपका हो गया भाषा बोध। और सेकंड पे है संधि विच्छेद करना है। इसमें जगन्नाथ है बच्चों, तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आइए आप, अत्याचार है तो ये हो जाएगा अति प्लस आचार। फिर आपका है वेदांत, वेद प्लस अंत। यद्यपि, यदि प्लस अपि। हिमालय, हिम प्लस आलय। ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब आपका क्वेश्चन आता है पर्यायवाची का। पर्यायवाची में पहला शब्द है भारत। भारत का पर्यायवाची आर्यवर्त, हिंदुस्तान। कमल, कमल का होगा पंकज, नीरज। ठीक है बच्चों, पंकज और नीरज होगा कमल का। और दीप का होगा दिया और दीपक। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पर। पूजा, पूजा का होगा अर्चना और साधना। जीवन का जिंदगी और प्राण। वीर का पराक्रमी और बहादुर। ये आपका पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पर ये आपका जो सोचिए समझिए और कीजिए, ये आपकी एक्टिविटी हैं। ये आप अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। जैसे इसमें है स्वदेश प्रेम पर एक अनुच्छेद लिखिए, एक पैराग्राफ आप अपने आप लिख सकते हैं। और ये जानकारी एकत्रित करने का है जर्मनी की संस्कृति का। अपने देश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों को जुटाकर परियोजना बनाइए। ये सब आपकी क्रिएटिविटी वाले वर्क हैं जो आप अपने आप स्वयं खाली समय में कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो आपका हो गया एक्सरसाइज और पाठ। और हम आपको क्वेश्चन आंसर इसी के बाद एक वीडियो देते हैं जिसमें हम आपका प्रश्न उत्तर दे देते हैं। और आप, उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से पाठ समझ में आया होगा और एक्सरसाइज सब लोग कर लेंगे। और अब आप तैयारी करिए क्योंकि 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से आपके बच्चों परीक्षा है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।